5 खूबसूरत लड़कियां एक स्पीड बोट चलाकर एक सुनसान द्वीप पर गईं। जब वे पानी में मस्ती कर रही थीं, तभी काली लड़की अचानक कांप उठी और लगभग अपना संतुलन खो बैठी। साथी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और काली लड़की थोड़ा मुस्कुराई और कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसे लारे तक लाने में मदद की और उसे समुद्र तट पर पड़ा रहने दिया। जब उन्होंने उसके घाव देखे तो सब डर गए। काली लड़की के पैर पहले से ही फटे हुए थे। मैरी ने रोते हुए शिकायत की कि उसे शार्क ने काट लिया होगा। कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे किनारे की ओर बढ़े, मैरी इतनी घबरा गई कि उसने अनजाने में स्पीड बोट को चट्टान क्षेत्र की ओर चला दिया। चोटी काटने वाली लड़की ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उसे तुरंत रुकने के लिए कहा, लेकिन शब्द यूं ही गिर गए। सौभाग्य से कई लोग गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, लेकिन हवा में हिंसक प्रभाव से इंजन को नुकसान पहुंचा और नाव के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया। जहाज को और एक फ्लोटिंग बोर्ड था। मुझे पहले घायल काली लड़की को लाइफ जैकेट पहनाना पड़ा और फिर फ्लोटिंग बोर्ड मैरी को सौंपना पड़ा, जो तैरना नहीं जानती थी। फिर उसने घायल काली लड़की को पानी में खींच लिया ताकि शार्क को आकर्षित न किया जा सके। लट वाली लड़की के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काली लड़की के घायल पैर को ले जाते हुए कई लोग एक साथ छिपने के लिए आवाज और तैरते हुए बोर्ड पर भरोसा कर रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई गुजरता हुआ जहाज उन्हें देख लेगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन चिलचिलाती धूप और लंबे समय और जल्द ही एक शार्क आकर्षित हुई जिसने कई लोगों को डरा दिया। चोटी बनाने वाली लड़की ने जल्दी से अपना पैर लिसा को सौंप दिया, एक खंजर निकाला और शार्क से लड़ने ही वाली थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि शार्क को गायब देखकर कई लोग सचमुच बातें करने लगे और हंसने लगे। अचानक लिसा ने देखा कि वह काली लड़की काफी देर से कुछ नहीं बोल रही थी। जब सभी ने करीब से देखा तो पाया कि वह काली लड़की सभी को छोड़कर जा चुकी थी। उन चारों ने काली लड़की के शरीर को देखा और उनका दिल टूट गया। मैरी को उम्मीद नहीं थी कि कल उसकी शादी होगी। वो सिर्फ आराम करने के लिए दोस्तों के साथ घूम रही थी, लेकिन यहाँ दुल्हन की सहेली की मृत्यु हो गई। हर कोई दुखी था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ, लेकिन जल्द ही उस काली लड़की के पैरों से खून बह रहा था। अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो जल्द ही शार्क आकर्षित हो जाएंगी। हालांकि हर कोई जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक था। जीवित रहने के लिए वे अनिच्छा से केवल काली लड़की को दूर धकेल सकते थे। काली लड़की के शरीर को बहुत दूर तक तैरने से पहले ही पास की एक शार्क ने निगल लिया था। इसे देखकर हर कोई जानता है कि शार्क पास ही है और ज्यादा दूर नहीं गई है। अगर आप यहाँ रुकेंगे तो देर सवेर यह शार्क के लिए स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। जियाओमी ने सुझाव दिया कि बचाव के लिए पहले किसी को तैरकर वापस आना चाहिए, लेकिन इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। कुछ चर्चा के बाद अंततः यह निर्णय लिया गया कि लिसा, जिसके पास पानी में सबसे अच्छा कौशल था, तैरकर वापस आएगी, जबकि अन्य 3 जगह पर इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटे वे तीनों चिलचिलाती धूप के संपर्क में थे। उनके होंठ सूखे थे और उनकी त्वचा लाल थी। मैरी उस चोटी वाली लड़की को दोष देने लगी। अगर उसने यहाँ खेलने के लिए आने का प्रस्ताव नहीं रखा होता तो ऐसी बात नहीं होती और इस वजह से वे दोनों बड़ी हो गई। बड़ा झगड़ा हुआ। तभी शार्क फिर से उनके बगल में आ गई और एक तरफ तैर गई और शार्क से मौत तक लड़ने की तैयारी करने लगी। उसने घबराकर शार्क को एक घातक झटका देने की तैयारी करते हुए इधर उधर देखा। हालांकि उसने अपनी ताकत का बहुत अधिक अनुमान लगाया और खंजर देखे बिना ही शार्क ने सबसे पहले 2 शार्क बालों को मारा। फिर वो समुद्र के तल पर लोगों की नई प्रज्वलित आशाओं को चकनाचूर कर दिया। रात में जल्द ही आकाश में अचानक बिजली और गड़गड़ाहट हुई और फिर भारी बारिश होने लगी। बारिश काफी होने के बाद प्यासे दोनों लोगों ने बारिश से मिली खुशी का आनंद लिया, एक दूसरे को गले लगाया और सो गए। अगली सुबह उतार दी, अपनी बाह से खून को लाइफ जैकेट पर पहुंचा और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर फेंक दिया। निश्चित रूप से शार्क लाइफ जैकेट की ओर उड़ गई। इस अंतर का फायदा उठाते हुए जियोमी तेजी से चट्टान की ओर तैर गई। अंततः हम बात से अनजान की उसका घायल हाथ इस समय पानी में भीगा हुआ था। रक्त से लहरों के साथ एक आकर्षक सुगंध निकलती है जो जल्द ही शार्क को आकर्षित करती है। सौभाग्य से जियाओमी समय पर जाग गई और उसने अपना हाथ बचा लिया, लेकिन जल्द ही जियाओमी को एक गंभीर समस्या का पता चला। ज्वार के साथ चट्टान उसके सामने घूमते हुए जियाओमी ने हथियार के रूप में एक मूंगा शाखा उठाई और तैयारी के लिए चट्टान के शीर्ष पर खड़ा हो गया। अप्रत्याशित रूप से शार्क ने दूसरे साथी को बुलाया। ऐसा लगा कि वो अपने साथियों के साथ साझा करना जानती है। समुद्र का पानी जियाओमी के घुटनों तक बढ़ने में देर नहीं लगी। जब जियाओमी शार्क से मौत की लड़ाई लड़ने ही वाली थी, तभी एक स्पीड बोट उससे कुछ ही दूरी पर उसकी ओर बढ़ रही थी। ये लिसा ही थी जो बचाव के लिए तैरकर वापस आई। न केवल वो बच गई, बल्कि वो एक